हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को कैनाल बताने वाला हूं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, ड्रा द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल इन फुली फिलिंग फ्रॉम गिवन डाटा। यानी हमें जो कैनाल बनाना है वो फुली फिलिंग है। और इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको 3 टाइप का कैनाल पढ़ना है: फुली फिलिंग कैनाल, फुली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग। ये 3 टाइप के कैनाल हमें पढ़ने हैं और तीनों के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है आज का, ये है फुली फिलिंग का। इसके लिए क्या क्या वैल्यू दिया गया है नीचे देखिए। विड्थ ऑफ बेड लेवल 2.5 मीटर, जो बेड लेवल का ब्रिथ दिया गया है 2.5 मीटर दिया गया है। डेप्थ ऑफ कैनाल 2 मीटर। टॉप विथ ऑफ एम्बैंकमेंट 0.8 मीटर। डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट 2.8 मीटर। सबसे मिनिमम जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको बनाने के लिए कैनाल, वो ये 4 वैल्यू बिल्कुल 100% श्योर है कि ये आपको दिया ही जाएगा, इसलिए मैंने कम से कम वैल्यू दिया हुआ है। बाकी वैल्यू जो है वो हम एज्यूम कर लेंगे। बाकी वैल्यू मैंने क्वेश्चन में इसलिए नहीं दिया कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में वो वैल्यू नहीं दी जाती है, फिर आप नहीं कर पाते हैं। तो जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको लेके हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्केल ले लेते हैं। स्केल चलिए 150 का स्केल ले लेते हैं। स्केल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, आप अपने ड्राइंग शीट के एरिया के अकॉर्डिंग जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से जो है आप स्केल लेके बनाएंगे। मैंने 150 का स्केल ले लिया और कन्वर्ट करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, 150 का स्केल में हमें बनाना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो भी वैल्यू दिया गया है आपको, इनको जब ड्राइंग शीट में आप बनाएंगे तो पहले सेंटीमीटर में बना लेंगे और सेंटीमीटर में बनाने के बाद आप 50 से डिवाइड करना है स्केल में। उसी को कहते हैं स्केल में चेंज होना। तो अब हमें ये देखना है कि जब फुली फिलिंग कैनाल बनाना है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो फुली फिलिंग का मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो कैनाल है, कैनाल का जो वाटर सप्लाई है वो हमें बनाना है। यानी पूरा जो नहर का पानी आपका फ्लो होगा वो ग्राउंड लेवल के ऊपर से होके जाएगा। फुली फिलिंग का मतलब ये होता है। फुली माने होता है पूरा और फिलिंग माने होता है भरा हुआ। यानी यहाँ पर आपका ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वाटर सप्लाई जा रहा है, वहाँ से आपका भरा हुआ है नहर पूरा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम क्या काम करेंगे कि ग्राउंड लेवल बना लेंगे। आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप बनाएंगे तो बहुत इजीली बना लेंगे, जल्दी से बना लेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, नेचुरल लाइन, यानी कह सकते हैं आपने ग्राउंड लेवल की जो लाइन है उसे ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है विड्थ ऑफ बेड लेवल 2.5 मीटर दिया गया है। तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसको स्केल में चेंज कीजिए। देखिए 2.5 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे। इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइड बाई 50 से डिवाइड कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, इसी ग्राउंड लेवल पे कहीं पे मार्क कर लेंगे आप। चलिए मैंने इसको जो है यहाँ पे कर लिया। ये 5 मीटर ले लिया। ऐसे यहाँ पे मार्क कर लीजिए, इधर भी और इधर भी। यानी ये हमारा हो गया बेड लेवल, इसे बोलते हैं। साथ में लिखते जाएंगे हम लोग। हमने ड्रॉ तो 5 सेंटीमीटर किया, बट एक्चुअल जो लेंथ होगा उसको लिखेंगे
2.5 मीटर। और इसका क्या नाम है? बेड लेवल। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, इसका जो डेप्थ दिया गया है उस डेप्थ को हम ड्रॉ कर लेंगे। डेप्थ ऑफ कैनाल कितना दिया गया है? 2 मीटर। इसको स्केल में चेंज करते हैं, 200 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 तो आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है कि इस लाइन पे कहीं से भी आप, इस लाइन पे भी कहीं भी आप जो है 4 सेंटीमीटर का डेप्थ ले लेंगे और एक डॉटेड लाइन बना लेंगे। कैसा लाइन बनाना है? एक डॉटेड लाइन बना लीजिए। अब इस डॉटेड लाइन की कोई लेंथ अभी हमें क्लियर पता नहीं है, हमने बस डेप्थ को शो कर दिया है। अब बाद में हम देख लेंगे, अगर ये लाइन छोटी होगी तो बढ़ा लेंगे और लंबी होगी तो हम इसे मिटा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ कैनाल। चलिए साथ ही साथ लिखते चलेंगे। ये है 2 मीटर। एरो बहुत अच्छा सा बनाएंगे आप। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ कैनाल हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पर आपका अगर यहाँ पे पानी आपका आ जाएगा तो क्या होगा, ये इसे बोलते हैं FSL, फुली सप्लाई लेवल। इसे FSL बोलते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। इसका पूरा नाम चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, फुली सप्लाई लेवल, FSL बोलते हैं। और ये जो ग्राउंड लेवल है GL लाइन, इसे NSL बोलते हैं, नेचुरल सरफेस लेवल, या इसे GL बोलते हैं, ग्राउंड लेवल, NSL या GL लाइन बोलते हैं इसे, ग्राउंड लेवल। अब आपको क्या करना है कि इसी जो पॉइंट आपने लगाया हुआ है यहाँ से एक स्लोप में लेना है। अब यहाँ पे हमें स्लोप क्या देना है, 1.5:1 के स्लोप में हमें बनाना है। कितना कहा मैंने आपको? 1.5:1। इस स्लोप का मतलब क्या है कि पहला डिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टली है और दूसरा वर्टिकली है। तो यहाँ से हमें स्लोप में बनाना है। देखिए, कैनाल को बनाने के लिए आपको स्लोप लेना आना चाहिए। अगर आपको स्लोप समझ में आ गया तो फिर आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी 1.5 यूनिट आपको हॉरिजॉन्टल जाना है और 1 यूनिट वर्टिकल जाना है। तो 1.5 इसको स्केल में नहीं चेंज करना है, इसको कभी स्केल में मत चेंज कीजिए क्योंकि ये तो रेशियो में है। तो 1.5, चलिए 1.5 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। जो भी यूनिट लेना दोनों के लिए सेम लेना। जहाँ पर आपने पॉइंट का मार्क किया हुआ है, देखिए ये 5 मीटर जो हमने लिया था, ये पूरा 2.5 मीटर का, तो जहाँ पर ये मार्क किया हुआ था वहीं से हमें स्लोप बनाना है। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर इधर आ जाइए आप, हॉरिजॉन्टली आ गए, और वहीं पर 1 यूनिट आप वर्टिकल चले जाइए, 1 वर्टिकल चले गए। इसी का मतलब होता है 1.5:1। यानी यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर इधर आ गए, 1 सेंटीमीटर ऊपर। अब इस पॉइंट को जहाँ मार्क किए थे आप, वहाँ पर इस पॉइंट से मिलाते हुए आप इसको ऊपर तक ले जाएंगे, जहाँ तक आपका जो डेप्थ ऑफ कैनाल वाली लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है वहाँ तक ले जाएंगे। ये वाली लाइन अगर आपकी छोटी है तो इसे बढ़ा लेंगे और ज़्यादा है तो आप उसे मिटा देंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि अभी आप जो है अपने हिसाब से कितना भी लंबाई ले लीजिए। ये हो गया। यहाँ का रेशियो क्या है? 1.5:1। इसे डॉटेड में क्यों, इसे तो पूरी लाइन में ही ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, इधर साइड भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम। इसका 1.5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली और 1 सेंटीमीटर वर्टिकली जाएंगे। ये हो गया। और यहाँ पर भी इस लाइन को आप बढ़ा लीजिए।
ठीक है। मिस्टेक हो गया, हमें यहाँ से 1.5 इधर से लेना था, यहाँ से मिलाना था। ये 1.5 और ये 1 है आपका। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, गलती से मिटा दिए, सही था वो आपका। ठीक है। अब ध्यान रहे आपको, एक रेशियो तो आपने 1.5:1 का ले लिया। बिल्कुल इसी प्रकार एक स्लोप लाइन आपको और ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सेम जैसे आपने अभी लिया। वो है आपका 0.5:1 में आप उसे लेंगे। ये बात ध्यान रखना है, 0.5:1 में आपको ये कैसे लेना है। जैसे आपने 1.5:1 का लिया, बिल्कुल सेम, कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही इसको बोलते हैं स्लोप आफ्टर सिल्टिंग। सिल्ट के बाद जो स्लोप बन जाता है तो 0.5:1 का हो जाता है। तो यहाँ से आप 0.5 यानी आधा सेंटीमीटर आप हॉरिजॉन्टली जाएंगे, यहाँ पर आ गए, और एक आप वर्टिकल चले जाएंगे यहाँ पर, ये वर्टिकली आ गए। इसको हमेशा डॉटेड लाइन में ड्रॉ करेंगे आप। ये स्लोप आफ्टर सिल्टिंग, ये बहुत ज़रूरी है। ये लाइन सिल्ट के बाद जो आपको स्लोप दिखाई देगा वो यही दिखाई देगा आपको 0.5:1 में। दोनों साइड आप दिखा देंगे। समझ में आया आपको? तो ये दो स्लोप लाइन दोनों साइड हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्म की जो लेंथ लेके चलना है आपको, 3D लेके चलेंगे। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3D का जो लेंथ होता है फुली फिलिंग में, वो कितना लेके चलते हैं, 3D लेके चलते हैं। 3D का मतलब होता है 3 इंटू डेप्थ, डेप्थ कितना है 2 मीटर, यानी 6 मीटर आ गया आपका। 6 मीटर को स्केल में चेंज कीजिए आप तो क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50, 12 सेंटीमीटर आ गया आपका ये। और ये 3D हम कहाँ से लेंगे, वर्म हमेशा यहाँ से बनाई जाती है इधर की तरफ, तो यहाँ से आप 12 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेंगे। 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे। यहाँ तक इसको डॉटेड ही रहने देंगे, यहाँ तक आपकी लाइन तो डॉटेड रहेगा, ये इसको डॉटेड ही रहने दीजिए यहाँ तक। यहाँ से लाइन खींचेंगे, बट ये लेंथ हमने कहाँ से लिया, ये लेंथ लिया मैंने 3D यहाँ से लिए हैं। इसको बोलते हैं 3D, और इसे क्या बोलते हैं, वर्म बोलते हैं, वर्म बोलते हैं इसे। ठीक है। उसके बाद क्या काम करेंगे, यही सेम इधर भी करेंगे हम। 12 सेंटीमीटर आएगा 3D की लेंथ, तो यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे 12 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका।
क्या हो गया आपका बर्म। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इधर राइट साइड में एम्बैंकमेंट बनाएंगे। अब हम एम्बैंकमेंट, और ये एम्बैंकमेंट हम कहाँ से बनाते हैं, जहाँ आपका 3D समाप्त होता है यहीं से बर्म बनाएंगे। देखिए अभी तक हमें ये दोनों वैल्यू का मैंने यूज किया, केवल ये दोनों वैल्यू का। अब ये केवल बर्म बनाने हमें एम्बैंकमेंट बनाने के लिए और दिया गया है। एम्बैंकमेंट के लिए हमें हाइट दिया गया है, डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट 2.8 मीटर डेप्थ दिया गया है। तो ये डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट ये नेचुरल लेवल यहीं ग्राउंड लेवल से ही दिया गया है 2.8 मीटर। इसको स्केल में चेंज कर लीजिए, 280 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 करेंगे तो आ जाएगा 5.6। तो ये 5.6 आप कहाँ से लेंगे, इस ग्राउंड लेवल से लेंगे। 5.6 का मतलब है यहाँ पर है। और इतने डेप्थ पे हम क्या काम करेंगे, एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे, या वैसा नॉर्मली लाइन खींच लीजिए। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लाइन खींचा हुआ था डेप्थ लेकर के, यहाँ पर अब तो हमने डॉटेड लाइन खींच लिया था क्योंकि हमें वाटर दिखाना था। वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डेप्थ लेके ऐसे लाइन खींच लिया। बाद में यहाँ से स्लोप बनाएंगे, फिर कम या ज़्यादा होगा तो उसको हम कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आप स्लोप लेंगे एम्बैंकमेंट का, वो 1.5:1 का लेंगे, ये भी ध्यान देना है आप। कहाँ से लेंगे, जहाँ आपका बर्म समाप्त हुआ है बनना। जैसे आपका बर्म का पॉइंट यहाँ है तो 1.5 आप जाएंगे हॉरिजॉन्टली और 1 जाएंगे आप वर्टिकली, और यहाँ से इनको मिला देंगे आप। वन 1.5:1। जो एक्स्ट्रा है उसे आप हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, उसे इरेज कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर एम्बैंकमेंट का टॉप विड्थ दिया गया है। टॉप विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट 0.8 मीटर। 0.8 मीटर। देखिए हमारे पास इधर थोड़ी स्पेस की कमी है, काम करते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग कर सकते हैं, ये वैल्यू कम कर देते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे आ जाए 0.8 दिया गया है, इसको हम 0.5 कर लेते हैं। तो अब इसको स्केल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। तो 1 सेंटीमीटर टॉप विड्थ दिया गया है, उसको हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, ले लिया 1 सेंटीमीटर। और फिर उसी स्लोप में हमें नीचे आना है, बाकी चीज़ एक्स्ट्रा जो है उसे हम इरेज कर देंगे। इसको दिखा दीजिए, जो आपका दिया गया है टॉप विड्थ 0.5 मीटर। अब हमें उसी स्लोप में नीचे आ जाना है, 1.5:1 के स्लोप में आना है। तो 1.5 हॉरिजॉन्टली चले जाएंगे हम, और 1 वर्टिकली आ जाएंगे, और इनको उसी स्लोप में हम मिला देंगे। शायद आपको दिख नहीं रहा है, चलिए हम इसको शो कर देते हैं कि जिससे आपको दिख जाए। इसी को बोलते हैं एम्बैंकमेंट। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद एक तरफ का तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कैनाल लिमिट की लाइन और खींच देना चाहिए। यहाँ से 2 मीटर की आगे स्पेस लेके एक ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर देना चाहिए कि ये कैनाल लिमिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 मीटर मान लीजिए, 2 मीटर को स्केल में चेंज करेंगे, 200 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप जहाँ पे ये पॉइंट समाप्त हुआ है इसके इधर जाएंगे 4 सेंटीमीटर और एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो आपका कैनाल लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, मान लेंगे कि भाई चलो हमारा जो है 4 सेंटीमीटर इतना हो गया।
ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और मान लो ये आपका कितना है, कैनाल लिमिट यही है 2 मीटर है आपका, ये 2 मीटर। इसे क्या बोलते हैं, कैनाल लिमिट, कैनाल लैंड बाउंड्री। अब हम इधर साइड में आ जाएंगे, अब हमें इधर बनाना होगा। कैनाल के क्वेश्चन में हमें और स्केल ज़्यादा लेके चलना चाहिए, तभी जाके बन पाता है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा इसको चाहिए होता है बनाने के लिए। क्योंकि इधर भी हमें एम्बैंकमेंट बनाना है, सेम एम्बैंकमेंट इधर भी बनाना है उस लेफ़्ट साइड में, यानी राइट साइड में भी वही एम्बैंकमेंट बनेगा, वही लेफ़्ट साइड में भी आपका बनेगा। उसके बाद हम सर्विस रोड एक बनाएंगे, इंस्पेक्शन रोड बनाएंगे, फिर ड्रेन बनाएंगे इधर लेफ़्ट साइड में। हमेशा लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो एक रोड भी बनी हुई होती है इंस्पेक्शन करने के लिए, और उसके बगल में जो है ड्रेन यानी नाली बनी हुई होती है। हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम होगी यहाँ पे सीट पे, उसको हम लोग नीचे बना लेंगे, कंटिन्यू नीचे कर लेंगे इसी सीट में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एम्बैंकमेंट तो बना ही लेते हैं, बिल्कुल यही सेम रेशियो चलेंगे। आप चाहो बार बार स्लोप नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, एक बार ड्रॉप्टर को ऐसे सेट कीजिए, सेट किया आपने, बट इसके लिए ड्रॉप्टर बिल्कुल सही होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए उसमें, नहीं तो गलत भी हो सकता है। ये हाइट हमारा कितना था इसको भी मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, टू 2.8 मीटर। यही 2.8 आपका यहाँ पर भी आएगा, कितना है 280 डिवाइड बाई 50, 5.6। यहाँ से मेजरमेंट कर लीजिए 5.6, मान लीजिए 5.6 आपका यहाँ पर आ गया। और एक डॉटेड लाइन बिल्कुल जैसा आपने उधर बनाया बिल्कुल ऐसे सेम इधर भी बनेगा। एक लाइन आपने ले लिया, उसी स्लोप में ऊपर जाना है आपको, 1.5:1 के स्लोप में आपको ऊपर जाना है। ये स्लोप हो गया, और फिर आपका ये 0.5 मीटर इसका टॉप विड्थ दिया गया, इसको स्केल में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर आप ले लेंगे और उसी स्लोप में आप नीचे आ जाएंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हम मिटा देंगे, एक्स्ट्रा लाइन जो है, बस हमें 1 सेंटीमीटर से मतलब है उसके। चलिए उसी स्लोप में नीचे आ जाते हैं। ये 1.5 हो गया आपका, और एक नीचे ले लीजिए, एक नीचे। सेम एम्बैंकमेंट इधर भी है आपका। अब हमें करना क्या है, इंस्पेक्शन रोड हमें बनाना है। वैसे ये लाइन हमें यहाँ नीचे तक नहीं लानी होती है, क्योंकि यहीं पे हम सर्विस रोड बनाते हैं। सर्विस रोड हमेशा ऊपर से 50 सेंटीमीटर नीचे बनाएंगे, एम्बैंकमेंट से नीचे 50 सेंटीमीटर नीचे बनाएंगे। 50 को स्केल में चेंज करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 मीटर लंबी रोड आप बनाएंगे उसे, 5 मीटर लंबी रोड, यानी 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे आपका, मान लीजिए यहाँ पर आ गया ये, तो हमारा जो रोड आएगा ना वो यहीं से आएगा, ये यहीं से ये रोड आपका जाएगा। इसी लाइन को हम आगे नीचे बना दे रहे हैं। तो ये वाली जो स्लोप लाइन हमने नीचे तक बनाया हुआ है, ये नीचे तक नहीं बनाई जाती है, रोड तक ही स्लोप रहेगा ये आपका ये 1.5:1 हो गया, ये भी 1.5:1 हो गया। आपका नीचे ग्राउंड लेवल कंटिन्यू है ये, ठीक है। अब देखिए ये आपका सर्विस रोड आ रहा है इधर,
नीचे ग्राउंड लेवल आ रहा है, ये सर्विस रोड और ये ग्राउंड लेवल लेके मैं नीचे बना दे रहा हूँ आपका, या यहाँ पे बना दे रहा हूँ। बाकी चीज़ें हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आपका सर्विस रोड जो है 5 मीटर का होगा ये लंबा। ये 5 मीटर हम यहाँ से लेके इधर मेज़रमेंट करेंगे। 5 मीटर को स्केल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो ये पूरा लेंथ हम कितना लेके चलेंगे, 10 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं दोनों लाइनों को यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, इधर यहाँ ऊपर बना देते हैं। ये ग्राउंड वाली जो लाइन है आपका, उसे हम वैसे आप स्केल में जब बनाइएगा, इसे जब भी बनाएंगे आप, तो हमेशा 180 100 तक लीजिए तो ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। ये जीएल लाइन हमने बना लिया। ये 5.6 के डेप्थ पे आपका ये लाइन गया हुआ है। तो मान लीजिए आपका है यहाँ पे गया हुआ है ये सर्विस रोड है आपका। तो सर्विस रोड हम जितना लेंगे वो कितना लेंगे, 5 मीटर लंबाई का लेंगे। तो ये लेंथ आपका कितना होना चाहिए, 5 मीटर। आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरह से। जो हम उधर आधा उसका हिस्सा हम इधर बना रहे हैं, देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ से इस पॉइंट से आगे की जो लेंथ जाएगी वो 5 मीटर जाएगा। आगे की लेंथ हमने ये बना दिया, ये 5 मीटर है। यहाँ से आपका एम्बैंकमेंट बना हुआ है ये इस तरीके से। ये आपका 1.5:1 में बना हुआ है, ये इधर का पोर्शन है। ये जो डेप्थ लेते हैं ये 0.5 मीटर डेप्थ पे लेते हैं हम, ये भी ध्यान रखना। यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच का जो डेप्थ है, इसको मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 0.5 होता है ये चीज़, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमने यहाँ बना दिया। फिर यहाँ से 5 मीटर इधर जाएंगे, फिर उसी स्लोप में हम नीचे आ जाएंगे। 1.5:1 के स्लोप में हमें फिर नीचे आ जाना है। तो 1.5 आपका ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकली नीचे आ जाइए और उसी स्लोप में नीचे आ जाइए। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, अब हमें बनाना है ड्रेन, नाली बनाना है। नाली के लिए देखिए कैसे काम करेंगे, बहुत अच्छे समझिएगा आप। नाली बनाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप जो हम नाली बनाएंगे ना, देखो ऐसे नाली बनता है भाई, ये है क्रॉस सेक्शन नाली का आपका, ठीक है। तो ये इस पे अब ये जो नीचे का ब्रीथ हम देंगे वो 0.3 मीटर देंगे। इसकी जो डेप्थ देंगे ड्रेन का 0.6 मीटर देंगे, यानी 2 फुट का लगभग देंगे। यही 0.6 मीटर का स्पेस हम यहाँ भी दे देंगे। इनका रेशियो 1:1 इधर भी होगा, 1:1 इधर भी बनेगा। ये ड्रेन आप तीनों टाइप के कैनाल में बनाएंगे। पहले आप 0.6 मीटर का स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो 0.6 को स्केल में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50, 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 का हम स्पेस दे देंगे, यहाँ से दे दिए। अब बात यह है कि बनाएंगे कैसे। सबसे पहला नंबर आप क्या काम करेंगे कि जब भी हम स्लोप में बनाते हैं, आपने देखा होगा हम पहले मैंने यहाँ भी डेप्थ दिखाया था, फिर यहाँ भी डेप्थ दिखाया, ऐसे कैनाल में भी पहले आप डेप्थ शो कर लेंगे। तो डेप्थ कितना है, 0.6 मीटर, यानी 1.2 है। तो पहले आप एक डेप्थ वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1.2, ये है 1.2। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर कम या ज़्यादा होगा तो हम बाद में उसे देख लेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ इस पॉइंट से बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेस देना है कितना, 0.6 का हमने स्पेस दे दिया ये। अब यहीं से कैनाल बनेगा 1:1 में। तो 1:1 में नीचे आ जाएंगे आप, एक हॉरिजॉन्टली जाएंगे और फिर यहीं से एक वर्टिकली नीचे आ जाएंगे,
ये आ गया, फिर इनको मिला देंगे। ठीक, अब ये जो आपका एक्स्ट्रा लाइन था, इसे निकला हुआ लाइन इसे हटा देंगे। आपका हो गया 1:1। उसके बाद नीचे का जो ब्रीथ लेंगे कितना लेंगे, 0.3 लेंगे, यानी स्केल में चेंज करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ये 0.6 यानी 6 mm आ जाएगा। ये 6 mm ले लिया मैंने, और बाकी को हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। अब उसी स्लोप में हमें ऊपर चले जाना है, 1:1 के स्लोप में। ये 1 हॉरिजॉन्टली 1 वर्टिकली आ गए। जी ठीक है, तो इससे हम ऊपर से जो है फ्री कर देंगे। खुला हुआ ड्रेन होती है, ये भी 1:1 है, और ये आपका है 0.3। इसका डेप्थ है आपका 0.6। ठीक, अब हमें क्या काम करना है, कैनाल लैंड बाउंड्री खींचना है। कितने, 2 मीटर का। 200 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो आ जाएगा ये 4। यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये हो गया आपका बाउंड्री, कैनाल लैंड बाउंड्री। तो मैं समझता हूँ ये कैनाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मैं अगले वीडियो में आपको जो है 100 के स्केल में बनाऊंगा, जिससे आपका एक बार में ही पूरा बन जाए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लेंगे। चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट।